पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसी खबर से दहल उठी है जिसने दक्षिण एशिया की भू राजनीति को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। और ये खबर उस वक्त सामने आई जब आधी रात के सन्नाटे में पूरी दुनिया चैन की नींद सो रही थी, लेकिन सरहद के उस पार बारूद की गंध और धमाकों की गूंज ने इतिहास के सबसे बड़ी सैन्य हलचल की तस्दीक कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस भीषण ड्रोन अटैक की जिसने पाकिस्तान के 11 प्रमुख सैन्य ठिकानों को रातों रात मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है वो ये है कि ये कोई सामान्य हमला नहीं, बल्कि भारत और अफगानिस्तान की सेनाओं का एक बहुत बड़ा संयुक्त ऑपरेशन बताया जा रहा है, जिसने दुश्मन के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। रक्षा गलियारों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक पिछले 24 घंटों से अफगान सीमा पर तनाव अपने चरम पर था और तालिबान सरकार ने पहले ही चेतावनी दी थी कि उनके मुल्क पर होने वाले हर हमले का हिसाब बराबर किया जाएगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारतीय पैराट्रूपर्स और वायुसेना के जांबाज अफगान सेना के साथ मिलकर इस तरह का कोई बड़ा कदम उठाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के भीतर हाहाकार मचा हुआ है और वहां की सेना बैकफुट पर जाने को मजबूर हो गई है, क्योंकि ये हमला इतना सटीक और इतना घातक था कि पाकिस्तान का आधुनिक रडार सिस्टम और सुरक्षा घेरा पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। बताया जा रहा है कि भारतीय ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी की मदद से उन 11 और अब पूरी दुनिया ये मान रही है कि भारत के खिलाफ कोई भी नापाक हरकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि अब भारत घर में घुसकर मारता भी है और अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी बखूबी जानता है। इस पूरे कार्यक्रम के बाद क्या आप भी भारतीय सेना के इस पराक्रम को सलाम करना चाहते हैं? तो कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं को जरूर व्यक्त करें और बताएं कि आप भारत के किस शहर से इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी सेना का असली हौसला है और हम इसी तरह आपको हर पल की सटीक और विश्वसनीय जानकारी देते रहेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और पल पल की अपडेट के लिए सतर्क रहें। इस घटनाक्रम के बाद अब जो सबसे ताज़ा इनपुट निकलकर सामने आ रहे हैं वे और भी ज़्यादा हैरान करने वाले हैं, क्योंकि खुफिया सूत्रों का दावा है कि इन 11 ठिकानों पर हुए हमलों में केवल बुनियादी ढांचे को ही नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि पाक सेना के कई उच्चस्तरीय रडार सिस्टम और जैमिंग उपकरणों को भी पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया है, जिससे सरहद के उस पार का पूरा संचार तंत्र घंटों तक ठप रहा और इसी वजह से पाक सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला। भारतीय और अफगान सेना के इस संयुक्त कौशल ने आधुनिक युद्ध रणनीति की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसमें बिना किसी मानवीय क्षति के दुश्मन के सामरिक केंद्रों को पंगु बना दिया गया। और अब वहां की स्थिति ये है कि कई छावनियों में भगदड़ जैसा माहौल है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगला ड्रोन हमला किसी भी वक्त उनके मुख्यालयों को निशाना बना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि बगराम एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की मौजूदगी ने एक ऐसा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया है जिसने पाक वायुसेना के विमानों को उड़ान भरने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि भारत ने वहां अपनी सबसे आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां तैनात कर दी हैं जो किसी भी हरकत को पल भर में भांपने में सक्षम है। दूसरी तरफ एलओसी पर चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण ने आतंकी संगठनों के आकाओं की नींद उड़ा दी है, क्योंकि वहां से जो खबरें मिल रही हैं उनके मुताबिक भारतीय सेना ने पहली बार ऐसे गुप्त रास्तों और गुफाओं को निशाना बनाया है जिनका इस्तेमाल आतंकी घुसपैठ के लिए दशकों से करते आ रहे थे। बताया जा रहा है कि इस बार की कार्रवाई में अत्याधुनिक थर्मल इमेजर और जमीन के भीतर तक देखने वाले कैमरों का उपयोग किया गया है, जिससे छिपकर वार करने वाले आतंकियों के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है और इसी कारण रातों रात 34 से ज्यादा आतंकियों को जिंदा दबोच लिया गया है, जो भारत के बड़े शहरों में तबाही। इस दोहरे वार ने पाक की उस दोहरी नीति को बेनकाब कर दिया है जिसमें वो एक तरफ शांति की बात करता था और दूसरी तरफ आतंकियों को पनाह देता था। लेकिन अब भारत की इस आक्रामक मुद्रा ने ये साफ कर दिया है कि अब बातचीत की मेज नहीं बल्कि रणभूमि में ही फैसला होगा और दुश्मन को उसकी हर नापाक साजिश की भारी कीमत चुकानी होगी। वहीं पाक के भीतर मची इस खलबली के बीच वहां की जनता में भी भारी रोष और डर देखा जा रहा है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों को आनन फानन में सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और पाक सरकार की तरफ से जारी किए गए अलर्ट ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। वहां के रक्षा विशेषज्ञ ये दबी जबान में ये स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय तकनीक और अफगानिस्तान के साथ उसका ये नया गठबंधन उनके देश के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा बन चुका है, क्योंकि अब लड़ाई केवल एक मोर्चे पर नहीं बल्कि 2 अलग-अलग सरहदों पर एक साथ शुरू हो गई है।
टीटीपी के लड़ाकों द्वारा अफगान सीमा पार करके पाक ठिकानों पर किए गए हमलों ने आग में घी डालने का काम किया है, जिससे पाक सेना की रसद लाइनें और गुमक पहुंचाने वाले रास्ते पूरी तरह कट गए हैं और अब वे अपने ही घर में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस संकट की घड़ी में पाक की तरफ से चीन और तुर्की से मदद की गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े मुल्क ने खुलकर उनके समर्थन में आने का साहस नहीं दिखाया है, जो उनकी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बड़ी विफलता मानी जा रही है। इधर भारत में सुरक्षा एजेंसियों ने देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों पर सुरक्षा व्यवस्था को चार चौबंद कर दिया है और गृह मंत्रालय लगातार पल पल की रिपोर्ट ले रहा है ताकि किसी भी तरह की आंतरिक सुरक्षा में चूक न हो। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है, जहां रक्षा मंत्री और एनएसए के साथ मिलकर भविष्य की रणनीतियों पर विचार विमर्श किया जा रहा है, क्योंकि भारत अब किसी भी उकसावे वाली कार्यवाही का करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये केवल एक शुरुआत है और अगर पाक ने अपनी हरकतों से बाज आने की कोशिश नहीं की तो आने वाले दिनों में और भी बड़े सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें दुश्मन के बड़े शहरों के करीब स्थित सैन्य अड्डों को भी लपेटे में लिया जा सकता है। देश के आम नागरिकों में इस कार्रवाई को लेकर जबरदस्त उत्साह है और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हर जगह भारतीय सेना के शौर्य की चर्चा हो रही है, जो ये दर्शाता है कि पूरा राष्ट्र इस वक्त अपनी सेना के पीछे चट्टान की तरह खड़ा है। अंत में इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश ये है कि दक्षिण एशिया में अब एक नई शक्ति व्यवस्था का उदय हो चुका है, जहां भारत ने अपनी रक्षात्मक नीति को त्याग कर निवारक हमले की नीति अपना ली है और वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर किसी भी खतरे को जड़ से मिटाने का मंत्र रखता है। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करके जिस तरह से पाक के अहंकार को तोड़ा गया है, वे आने वाले समय में सैन्य इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेशन न केवल सफल रहा बल्कि इसने बिना किसी बड़े युद्ध के दुश्मन को घुटनों पर ला दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 24 घंटों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को लेकर क्या मोड़ आता है और क्या पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक लेकर आतंकवाद का रास्ता छोड़ता है या फिर अपनी बर्बादी की ओर एक और कदम बढ़ाता है। हम आपको इस पूरे मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे और इस ऐतिहासिक घड़ी में हम अपने जांबाज सैनिकों की सलामती की दुआ करते हैं, जो सरहद पर हमारे नींद के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर पहरा दे रहे हैं। इस महासंग्राम के अगले चरण में जो सबसे सनसनीखेज जानकारी छनकर सामने आ रही है वो ये है कि भारतीय और अफगान सेना की संयुक्त स्ट्राइक ने पाकिस्तान के उन गुप्त बंकरों को मलबे में तब्दील कर दिया है जिन्हें परमाणु हमले से भी सुरक्षित माना जाता था, और इसी कारण पाक सेना के आला अधिकारियों में अपनी सुरक्षा को लेकर भारी खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि उन्हें अब ये समझ आ गया है कि भारत के पास ऐसे गुप्त हथियार और मिसाइलें मौजूद हैं जो जमीन की गहराई में छिपे दुश्मन मलबे को खोज निकालने में सक्षम है। बगराम एयरबेस से उड़ान भरने वाले ड्रोन विमानों ने पाक के हवाई क्षेत्र की ऐसी सटीक मैपिंग की है कि अब उनकी हर हरकत पर नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों की सीधी नजर है, और इसी का नतीजा है कि पाक के कई इलाकों ने विमानों ने डर के मारे अपने बेस बदल दिए हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि भारत की सैटेलाइट तकनीक उन्हें हर पल ट्रैक कर रही है। सीमा पार से मिल रही अपुष्ट खबरों के अनुसार इस हमले में पाक के कुछ ऐसे कमांड सेंटर भी तबाह हुए हैं जो उनके ड्रोन ऑपरेशंस को नियंत्रित करते थे, जिससे उनकी जवाबी हमला करने की क्षमता पूरी तरह से पंगु हो गई है और अब वे पूरी तरह से अपने सहयोगियों की मदद पर निर्भर हो चुके हैं। इसके साथ ही अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने ये संकेत दिए हैं कि ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि ये एक बहुत बड़े सैन्य अभियान का केवल शुरुआती हिस्सा है, जिसमें आने वाले समय में उन सभी आतंक की बुनाफराओं को मिटा दिया जाएगा जो पिछले कई दशकों से इस क्षेत्र की शांति के लिए नासूर बने हुए थे। भारतीय सेना की उत्तरी कमान और वायुसेना के पश्चिमी बेड़े को पूरी तरह से युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रखने को कहा गया है और सीमावर्ती इलाकों में नागरिक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में आम जनता को कोई आंच न आए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इस बात की चर्चा तेज है कि भारत ने अपनी सामरिक स्वायत्तता का परिचय देते हुए जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया है, उसने अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। पाकिस्तान के भीतर बढ़ती आंतरिक कलह और सेना के प्रति जनता के अविश्वास ने वहीं दूसरी ओर कश्मीर के मोर्चे पर भारतीय सुरक्षा बलों ने जो घेराबंदी की है वो इतनी सख्त है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पकड़े गए आतंकियों से मिली जानकारी ने पाकिस्तान के उन सभी स्लीपर सेल्स का पर्दाफाश कर दिया है जो भारत के भीतर माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे। इन गिरफ्तारियों के बाद भारत के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में सुरक्षा
सुरक्षा का स्तर उच्चतम श्रेणी पर पहुंचा दिया गया है और खुफिया एजेंसियां 24 घंटे निगरानी कर रही हैं ताकि दुश्मन की किसी भी कायरतापूर्ण हरकत को नाकाम किया जा सके। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की ये नई रणनीति, जिसमें वो एक साथ 2 मोर्चों पर सक्रिय है, पाकिस्तान को पूरी तरह से आर्थिक और सैन्य रूप से तोड़ देगी, क्योंकि एक तरफ उसे अफगान बॉर्डर पर अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ रही है और दूसरी तरफ LOC पर भारतीय सेना के भारी दबाव ने उसकी कमर तोड़ दी है। ये दबाव इतना भीषण है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, जो पहले से ही बदहाली के दौर से गुजर रही थी, अब पूरी तरह ढहने के कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति में विदेशी निवेश और सहायता पूरी तरह रुक चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और मानवीय पहलू ये भी है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में लोग अब अपनी ही सेना के खिलाफ खड़े होने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी सेना केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए आम लोगों को युद्ध की आग में झोंक रही है। इस महायुद्ध के अगले पड़ाव में जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि भारतीय और अफगान सेना की इस संयुक्त स्ट्राइक ने केवल जमीन पर ही तबाही नहीं मचाई है, बल्कि पाकिस्तान के साइबर और स्पेस नेटवर्क को भी भारी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि हमले के दौरान पाकिस्तान के सैन्य उपग्रहों से संपर्क टूट गया था, जिससे उनकी संचार प्रणाली पूरी तरह पंगु हो गई। बगराम एयरबेस पर तैनात भारतीय विमानों ने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के भीतर घुसकर जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस किया है, उसने दुश्मन के पूरे एयर डिफेंस मैप को भी मिटा दिया है। और अब पाकिस्तान सेना के बड़े जनरल इस बात को लेकर आपस में भिड़ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। उधर TTP के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है, जिससे पाकिस्तान सेना को अब 3 तरफ से मोर्चा संभालना पड़ रहा है और उनके पास ना तो पर्याप्त रसद बची है और ना ही लड़ने का हौसला। भारत ने इस बीच अपने समुद्री बेड़े को भी अरब सागर में अलर्ट कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की समुद्री हिमाकत का तुरंत जवाब दिया जा सके। और ये घेराबंदी इतनी मुकम्मल है कि पाकिस्तान के पास अब सरेंडर करने या पूरी तरह तबाह होने के अलावा कोई तीसरा विकल्प शेष नहीं बचा है। वहीं दूसरी ओर भारत के इस भीषण प्रहार के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की जो किरकिरी हुई है, उसने वहां की सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया है, क्योंकि खुद उनके करीबी सहयोगियों ने इस वक्त फ़ोन उठाना बंद कर दिया है और पाकिस्तान अब दुनिया के नक्शे पर एक लाचार और बेबस मुल्क की तरह नजर आ रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई हालिया बैठक के बाद ये संकेत मिले हैं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया तो सिंधु जल समझौते से लेकर व्यापारिक प्रतिबंधों तक हर मोर्चे पर उस पर वार किया जाएगा, जो उसे आर्थिक रूप से भी राख कर देगा। कश्मीर की वादियों से लेकर जैसलमेर की सरहद तक भारतीय सेना की हुंकार गूंज रही है और इस बार का संकल्प केवल आतंकियों को मात नहीं, बल्कि उस पूरी विचारधारा को खत्म करना है जो दशकों से निर्दोषों का खून बहाती आ रही है। आज हर भारतीय नागरिक गर्व के साथ अपनी सेना की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहा है और दुनिया को ये संदेश मिल चुका है कि ये 21वीं सदी का नया भारत है, जो अपनी शांति के लिए युद्ध के मैदान में उतरने से भी गुरेज नहीं करता। आने वाले कुछ घंटे पाकिस्तान के भविष्य के लिए निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जांबाजों की उंगलियां अभी ट्रिगर पर हैं और दुश्मन की हर छोटी भूल उसकी आखिरी गलती साबित हो सकती है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।